इस कॉन्टिनेंट पर मौजूद सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं बच सकते इन बेरहम शिकारियों की पकड़ से। मुझे माफ करना लार्ट। भाई! ओह, लगता है आज मैंने फिर वही डरावना सपना देखा। भाई तो अच्छी जिंदगी जी रहा होगा क्योंकि उसे 10 साल पहले नेचर कॉन्टिनेंट में भेज दिया गया था। आउच! अब ये मेरे सींगों पर फोड़ा कैसा। हाँ तो हेलो गाइस, मैं हूँ इस सीरीज का मेन कैरेक्टर और मेरा नाम है लार्च और मेरे बड़े भाई का नाम है लार्ट, जो कि आज से 10 साल पहले नेचर कॉन्टिनेंट में इन लोगों ने भेज दिया था। लेकिन वो तो चला गया, लेकिन मेरा क्या, मैं तो उसके मुकाबले अभी बहुत छोटा हूँ। वो तो डिवाइन होस्ट बन के नेचर कॉन्टिनेंट में चला गया, लेकिन मैं कब बनूंगा। तभी कोई तो इस कमरे का दरवाजा ठोकता है और खिड़की खोल के बाहर से एक हाथ अंदर आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, ये लो इसे जल्दी खाओ और बाहर आओ क्योंकि बहुत सारे काम हैं जिन्हें तुम्हें करने की जरूरत है। तभी मेन कैरेक्टर प्लेट उठाता है और उसे खाने लगता है। घाप 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 घाप। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे यार, नेचर फूड को कभी भी भूलकर भी खाना मत छोड़ना। इसे अपने पूरे जीवन जितना हो सके उतना अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इसे ऐसा करोगे तो तुम्हारा शरीर अवेकन होगा, मतलब तुम्हारी बॉडी अवेकन होगी और तुम भी एक डिवाइन होस्ट बन सकते हो। हम लोग नेचर फॉरएवर फैक्शन की कोर एनर्जी से अभी तक बचे हुए हैं और समृद्ध हुए हैं, लेकिन नेचर फॉरएवर फैक्शन में अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो अभी तक जिंदा हैं। हमें इस समृद्धि की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहिए। तभी एक बंदा कमरे के अंदर आता है और हमारे मेन कैरेक्टर के एक बहुत जोर से लात मार के उससे कहता है, अबे ओए, क्या तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इसे जल्दी से खा के बाहर आओ। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम वोल्गो है, जो कि कार्निवोरस फैक्शन का मेंबर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं अभी आता हूँ। फिर वोल्गो कहता है, धत तेरे की, ये नेचर की स्मेल तो बड़ी बेकार है। पता नहीं मुझे कब तक इस लड़के के साथ काम करना होगा। ओए बच्चे, तुम सुनो, आज सूरज डूबने से पहले 3rd सेक्टर के सारे छेदों को खोद डालना और सारी फसल की कटाई भी कर देना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जानते हो ना अंजाम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जी जी हुकुम, जैसा आप कहें। तभी सीन शिफ्ट होता है इस कार्निवोरस आइलैंड पर ग्रेफाइट प्लेन्स की ओर, मतलब ये पूरा ग्रेफाइट का बना एक मैदान है जहां हमारा मेन कैरेक्टर खेती करता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दिखाया जाता है जो कि 3rd सेक्टर की माइन खोदता है, उसके बाद ब्लैक होर्स भी बटोर लेता है, फिर फसल की कटाई भी कर देता है। तभी कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो बताता है कि हमारा मेन कैरेक्टर दिन रात मेहनत करता रहा, भले ही कितनी भी मुसीबत क्यों ना आई, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल थी। वह अपने दैनिक कार्यों में इस प्रकार लगा रहा जैसे कि उसने अपने भाग्य को स्वीकार लिया हो, लेकिन यह 15 साल के इस बच्चे लार्ट के लिए यह काफी क्रूर है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक कार्निवोरस वाला बच्चा चिल्ला के कहता है, हे नेचर फॉरएवर, अपना काम ध्यान से करो, तुम्हें यह उतना ही करना चाहिए जितना तुम नेचर से खाना खाते हो। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे माफ करना। फिर वो बच्चा अपने साथियों से कहता है, चलो चलो भागो, ये कहीं नेचर की दुर्गंध हमारे पास ना आ जाए। हा 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 हा, ये कितना फनी था। फिर वो बच्चा अपने साथियों से कहता है, अच्छा चलो अगली बार मिलते हैं। फिर वो वहां से जाते हुए एक आदमी से टकराता है। फिर वो उससे डरते हुए कहता है कि जनरल। फिर वो आदमी कहता है, हाँ मैं जनरल, और तुम यहाँ? फिर हाँ, जैसा मुझे बताया गया था कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ मटर गश्ती कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं, बच्चों के लिए ये जगह बैन है, यहाँ बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। चलो अब सीधा स्कूल निकल लो, क्योंकि अगली बार यदि तुम मुझे कहीं मिले तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखता है, सोचता है लार्ट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी जनरल की ओर देख के सोचता है जनरल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जनरल से कहता है कि हेलो जनरल, कैसे हो आप? जनरल उसकी तरफ एक पोटली फेंकते हुए कहता है कि ये पकड़ो। फिर उस पोटली को हमारा मेन कैरेक्टर कैच कर लेता है और उसके बाद जनरल उसे बताता है कि ये मैंने गुप्त रूप से रसोई घर से चुराया था, इसे जल्दी से खा लो, सिर्फ तुम्हारे लिए, इसे जल्दी से खा लो। अभी तुम्हारी उम्र ही ऐसी है कि ज्यादा काम करने से तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। चलो अब बस कुछ ही समय बचा है और नेचर कॉन्टिनेंट का पानी वाला रास्ता खुलने ही वाला है, उसके बाद तुम अपने घर वापस जा सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे धन्यवाद देता है। फिर वो जनरल कहता है, अरे इसकी क्या जरूरत, हमें तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तुम इतनी मेहनत से हमारे लिए ये फसल उगाते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम डिवाइन होस्ट बन सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खाना खाते हुए जनरल से कहता है कि जनरल, खाप खाप खाप, अब मैं डिवाइन होस्ट बन के रहूंगा, खाप खाप खाप। फिर वो जनरल भी कहता है, अरे अरे बच्चे, आराम से, कहीं ये खाना तुम्हारे गले में ना फंस जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जनरल के बारे में सोचता है कि जनरल भले ही कार्निवोरस फैक्शन का है, लेकिन ये उनमें से उन सभी से तो अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ जब से आया इसने मेरी हमेशा से ही देखभाल की है। फिर हमें जनरल के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ओल्गू है और एक
कार्निवोरस फैक्शन का जनरल है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सड़क से जा रहा होता है, उसके बगल में कोई कार्निवोरस फैक्शन का मेंबर दारू पी रहा होता है और वो कहता है, धत तेरी की, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी। अरे यार, अब मुझे उस घटिया मीटिंग रूम की सफाई भी करनी होगी। धत तेरी की, अब मैं कार्निवोरस फैक्शन का मेंबर होके मीटिंग रूम की सफाई करूँ, लालत है मुझ पे। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है कि हाय, क्या तुमने अपना आज का सारा काम पूरा कर लिया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सॉरी सर, क्या आपको कोई मुझसे काम है? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर कोई काम है तो आप मुझसे खुल के कह सकते हैं। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, अच्छा, मैं तुम्हें चाबी देने वाला हूँ, तुम्हें मीटिंग रूम में जाकर उसकी साफ सफाई करनी है और उसके बाद तुरंत चाबी मेरे पास वापस लाके मुझे देनी। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो एग्जीक्यूटिव मीटिंग रूम है, अगर किसी ने मुझे वहां देख लिया तो। फिर वो बंदा भी गुस्सा करते हुए कहता है, तो वो कुछ नहीं, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी डरते हुए कहता है कि अरे सर, मैं साफ कर दूंगा ना। फिर वो बंदा कहता है, हाँ, उसे जल्दी से साफ करना, उन बूढ़े खुस्टों के वहां आने से पहले, क्योंकि तुम्हें अगर किसी ने सच में वहां देख लिया तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाय, लगता है मुझे आज उसे जल्दी से साफ करना होगा, क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस कमरे को बिल्कुल चमका देता है और कहता है, नाइस, लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज मैं जीवन में पहली बार यहाँ पे आया हूँ, देखूं तो यहाँ पे है क्या क्या। फिर उसे किताबें दिखाई देती हैं तो वो किताबों की तरफ आगे बढ़ता है और उसमें एक नेचर फैक्शन के सींगों की तस्वीर बंदी होती है एक किताब पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देखते हुए कहता है, अरे ये तो नेचर फैक्शन की किताब है, ये यहाँ क्या कर रही, जरा मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। फिर वो उस किताब को उठाता है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है। फिर वो जल्दी से छुप जाता है उस किताब को ले। फिर वो मन में सोचता है, अगर मुझे यहाँ किसी ने पकड़ लिया तो मुझे बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिलेगी, मुझे दिन रात बिल्कुल नरक से गुजरना हो। तभी एक बंदा कमरे का दरवाजा खोलता है और कहता है, हो वेल, ये महक तो बिल्कुल एकदम हाई क्लास बार और बिल्कुल क्लीननेस की है। OMG, ये जगह कितनी साफ है, मैंने जिंदगी में पहली बार इस जगह को इतना साफ देखा। कोई बंदा कहता है, अरे यार, मैंने तो इसे बहुत टाइम बाद इतना साफ देखा। फिर कोई कहता है, अच्छा, लेकिन इसे इतना साफ किया किसने होगा? फिर कोई बताता है, और कौन, जरूर उस छोटे बद्दे लड़के, उस नेचर फैक्शन वाले ने ही किया होगा। चलो, इस बारे में उससे हम कल सुबह पूछ लेंगे, हा 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 हा। फिर कोई कहता है, चलो अच्छा, वो सब छोड़ो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि हमें कब तक उस नेचर फॉरएवर किड की देखभाल करनी? मुझे नहीं लगता कि वो डिवाइन होस्ट भी बन सकता है। हाँ, क्योंकि अभी तक उसके सींग बड़े नहीं हुए, लेकिन इस समय पर आकर तो उसके भाई के भी सींग बड़े हो चुके। वो जरूर एकदम लोली प्रजाति का नेचर फॉरएवर किड होगा। ये कितना बड़ा वेस्ट है। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मुझे सुनना चाहिए। हाँ, ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है। वो बच्चा पूरे कंट्रोल में है और दिन रात ग्रेफाइट प्लेन्स में खेती बाड़ी करता रहे। हाँ, और यह कितनी बड़ी बेकार बात है कि हम उस ब्लैक होल के पास भी नहीं जा सकते जिसे वो बच्चा खोदता रहता है, क्योंकि अगर हमने उसके ऐसा किया तो वो ब्लैक होल हमारे लिए बिल्कुल जहर के समान होगा और हमारे शरीर को अंदर घोल के हमें मार देगा। हाँ, इसीलिए तो हमने उस बच्चे को रखा है, ताकि वो हमारे लिए उन ब्लैक होल्स की खुदाई कर सके और यहाँ खेती बाड़ी कर सके। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, अच्छा चलो वो सब छोड़ो, चलो अच्छा वो खाते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ, एकदम चार्मिंग होममेड लिक्विड। फिर वो बंदा भी स्टाइल से कहता है, हाँ, इसका नाम है नेचर फॉरएवर हॉर्न लिक्विड। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है, क्या ये तो मेरे भाई का सींग है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है, वाओ अमेजिंग, इतना बढ़िया लिक्विड तो हमने आज तक नहीं पिया। फिर उसके बाद वहीं पे एक बंदा कहता है, बाय द वे, वैसे वो बच्चा लार्ट मुझे बिल्कुल एक अच्छा और सच्चा आदमी समझता है और ये कोई और नहीं, ये वही जनरल है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को रोज खाना देता है। फिर उसके दोस्त कहते हैं, क्या, इससे बड़ा जोक तो हमने इस पूरे साल नहीं सुना। फिर वो जनरल भी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उस बंदे ने, उस बच्चे लार्ट ने अपने सबसे बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं कितना बड़ा हरामी और नीच गिरा हुआ इंसान हूँ। और हाँ, ऐसे ही हमने आज से 10 साल पहले उसके भाई लार्च को नेचर कॉन्टिनेंट में ले जाने के बहाने से उस क्लिफ के ऊपर ले गए और प्रेडेटर्स को ऑफरिंग के रूप में उसे नीचे फेंक दिया। और ये बंदा कोई और नहीं, ये वही है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था। और वो मॉन्स्टर्स कोई और नहीं, इन्हीं के प्रेडेटर्स, जिन्हें ये कार्निवोरस फैक्शन वाले ऑफरिंग करते हैं। और इन नेचर फैक्शन वालों को हर 15 साल बाद फुल मून के टाइम पे उन्हें फेंक देते हैं, उनकी बलि चढ़ा देते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वाली कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।